एक बार फिर से आपका स्वागत है और चलिए बड़ी खबर के साथ में शुरुआत करेंगे। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया हुआ है, विजिबिलिटी काफी पुअर। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में छाया घना कोहरा, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी, मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, एक तरफ जहां सर्दी की मार, दूसरी तरफ मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। बूंदाबांदी भी हो सकती है, बारिश हो सकती है। और आज सुबह से ही लगातार फॉग है, फॉग ने परेशानी बढ़ा दी है। रोड्स पर चलने वाले लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा परेशानी। दिल्ली, नोएडा, गुरुग्राम, फरीदाबाद में घना कोहरा छाया हुआ है। दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट भी जारी है। तो मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। दिल्ली एनसीआर में घना कोहरा छाया, विजिबिलिटी काफ़ी कम। दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद में घना कोहरा छाया, गुरुग्राम और फरीदाबाद में भी घना कोहरा छाया हुआ है। देखिए, घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार ज़रूर चेकआउट कर लें क्या इस वक्त स्थिति है। इसके साथ ही अगर बाय एयर जाने का प्लान है कहीं, या फिर बाय ट्रेन आपको कहीं जाना है, ट्रैवल करना है, तो टाइमिंग ज़रूर एक बार चेकआउट कर लीजिएगा। हो सकता है कि आपकी जो ट्रेन या फिर आपकी फ़्लाइट है उनके वो डिले हो। और अलग अलग रिपोर्टर्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं। चंडीगढ़ से थानेश्वर शर्मा, रांची से धनंजय मंडल, नोएडा से साजिद मेवाती, वाराणसी से हरिंद्र शुक्ला इस वक्त हमारे साथ में है। और सबसे पहले एक बार थानेश्वर का रुख करते हुए, थानेश्वर, क्या हाल है चंडीगढ़ का? देखिए, सबको मालूम है कि चंडीगढ़ का अपना कोई मौसम नहीं होता। जैसे ही पहाड़ों में बर्फ पड़ती है तो चंडीगढ़ में ठंड पड़ती है, लेकिन इस बार उल्टा हो रहा है। पहाड़ों में जैसे धूप निकल रही है, पिछले दिनों जो बर्फ पड़ी थी वो बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है, जिसकी वजह से चंडीगढ़ में बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, जिसे हम सूखी ठंड भी कह सकते हैं। सबसे बड़ी बात है कि कोहरा बिल्कुल भी नहीं है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, आपको दिखाएगा कि दूर तक जहां भी देखेंगे आपकी विजिबिलिटी एकदम क्लियर नजर आएगी। धुंध से जहां एक तरफ लोगों को राहत मिली है, वहीं हार्ड कपा देने वाली सर्दी और शीतलहर से लोगों को डबल डबल अटैक का सामना करना पड़ रहा है। हालत यह है कि सुबह सवेरे बिना गर्म 2-3 लेयर के गर्म कपड़े पहने बिना घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया, क्योंकि एक तो शीतलहर और ऊपर से सूखी ठंड पड़ रही है, जिससे बीमारियों में भी इजाफा हो रहा है। पिछले दिनों मेरी जब डॉक्टरों से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि जो एडवाइजरी जारी की गई थी, एडवाइजरी के अनुसार कि अब जो भी घर से बाहर निकले तो अपने 2-3 लेयर के गर्म कपड़े पहन के निकले और गर्म वस्तुएं जितनी भी खाने की चीजें उनका अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। बच्चे और बुजुर्ग घर से बाहर बिल्कुल भी ना निकले, क्योंकि जो इस दिनों सूखी ठंड पड़ रही है ये बहुत ज्यादा परेशान करने वाली है। इस समय चंडीगढ़ के हॉस्पिटल्स के अंदर गला खराब और फीवर की बीमारियां बढ़ रही हैं, और खासतौर पर कुछ लोगों के हाथ पैरों की सूखी सूखी ठंड पड़ रही है, हाथ पैरों की उंगलियां सूज रही हैं और लाल लाल जिसे पित्ती उठना कहते हैं, अलग अलग चकते भी हो रहे हैं। डॉक्टरों ने साफ शब्दों में कहा है कि ये जिनको ठंड से एलर्जी है इसलिए वो ठंड से बाहर ना निकले, क्योंकि ये जो सूखी ठंड पड़ रही है ये बहुत ही ज्यादा घातक है। और दूसरी तरफ बरतने की बात कही जा रही है। नोएडा का रुख कर लेते हैं, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी साजिद इस वक्त मौजूद हैं। साजिद, आज सुबह सवेरे जब हम लोग दफ्तर आ रहे थे तो हमें भी घना कोहरे की वजह से काफी ज्यादा दिक्कतें हुई। अभी क्या नोएडा में मौसम खुला है या फिर अभी भी हाल ऐसा ही? देखिए, नोएडा में आज कोहरा है और कोहरे के साथ हल्की हवा है, और हवा ने ऐसी सर्दी बढ़ा दी है। अभी की बात की जाए तो 9 डिग्री सेल्सियस जो सर्दी है वो उनके टेम्परेचर पहुंच गया है। और जो रात में अगर इसकी बात की जाए तो 5 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाता है। लगातार स्थिति ज्यादा गंभीर बनी हुई है। आज जिस तरह से बच्चों के स्कूल भी खोले गए हैं तो आज सर्दी ने जरूर 2 कदम आगे बढ़ा दिया है, क्योंकि चारों तरफ कोहरा ही कोहरा नजर आ रहा है। फिर हवा भी चल रही, तो इससे कहीं ना कहीं नोएडा की सर्दी और ज्यादा बढ़ गई है, क्योंकि नोएडा में कहा जाए तो काफी दिक्कतों का सामना आप लोगों को आज करना पड़ रहा है। सबसे ठंडा दिन आज कहा जा सकता है, क्योंकि आज कोहरे के साथ हवा भी ठंडी चल रही है। बिल्कुल साजिद, सुबह सवेरे हमने देखा कि किस तरह से घने कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कई जगहों पर बिल्कुल शून्य, और ऐसे में जो ड्राइव कर रहे हैं उन्हें काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। रांची से धनंजय हमारे साथ जुड़ गए हैं। रांची, अगर दिल्ली धनंजय, अगर हम दिल्ली का जिक्र करें तो हम लगातार देख रहे हैं घने कोहरे की मार की वजह से लोगों की परेशानी बढ़ रही है। अलग अलग जगहों पर बारिश को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से। बात अगर झारखंड की करें, रांची की करें, तो मौसम का मिजाज कैसा है? जाए तो देखिए, जो पहाड़ों में बर्फबारी हो रही है उस बर्फबारी का असर झारखंड वासियों को भी देखना पड़ रहा है, झेलना पड़ रहा है। यानी साफ साफ जो सुबह और शाम का जो ठंड है काफ़ी ज़्यादा ठंड है। उसके बाद 10 बजे के बाद जब बादल हटते हैं तो थोड़ी बहुत राहत है, सूरज की प्रकाश जो किरणें पड़ती है तो। लेकिन अभी सुबह बादल के साथ साथ कोहरा का भी असर पूरे झारखंड वासियों को झेलना पड़ रहा है। देखिए, सबसे बड़ी बात की जाए तो मौसम विभाग ने अनुमान लगाया है
3 दिनों तक जो तापमान है 3 से 4 डिग्री का डाउनफॉल होगा, जिससे और कड़ाके की सर्द पड़ने की संभावना। और आज से स्कूल के हमारे पीछे जो बसें हैं देखने को मिल रही हो आपको कि स्कूल आज से खुल गए, तो बच्चों को सुबह सुबह स्कूल जाना पड़ेगा। इस सर्दी का सितम को बच्चों को भी झेलना पड़ेगा। तो अब साफ जो 3 दिन तक जो अल्टीमेटम दिया गया, जो सर्कुलेशन जारी किया गया मौसम विभाग, तो कहा गया है कि 3 दिन तक अभी ठंड जो डाउनफॉल होगा, टेम्परेचर डाउनफॉल होगा, जिससे ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। उसके बाद धीरे धीरे फिर पश्चिमी विक्षोभ का असर होगा, जिसके कारण नॉर्मल तापमान यहाँ पे देखने को मिलेगा। लेकिन हालांकि अभी 3 से 4 दिन तक कोई भी राहत वाली खबर नहीं है और सुबह और शाम का जो विजिबिलिटी काफ़ी कम रह रहा है, जिससे बीते दिन पुणे से जो रांची फ्लाइट आई थी उसको रायपुर को डाइवर्ट करना पड़ा था। साथ साथ दर्जनों फ्लाइट घंटों लेट से पहुंचे थे और कई 4 से 5 ऐसे ट्रेन थे जो 8 से 7 घंटे तक रांची स्टेशन पहुंच रही है, जो दिल्ली तरफ से या पंजाब की तरफ से जो ट्रेनें आ रही है। यानी कोहरा का सितम है, यात्रियों को भी झेलना पड़ा। साथ साथ जो दिनचर्या में लोग ऑफिस जाते हैं, सुबह बच्चे स्कूल जाते हैं, उनको भी सर्दी का सितम झेलना पड़ रहा। हालांकि सूर्य का जो तपिश है 10-11 बजे के बाद जैसे ही आसमान में धरती की ओर पड़ता है, तो उससे लोगों को राहत मिलती है और फिर शाम को 3 से 4 बजे के बाद फिर उसी तरह से ठंड का सितम झेलना पड़ता है। तो हालांकि जो मौसम विभाग और डॉक्टरों का जो मानना है कि अगर ठंड का इसी तरह जारी रहेगा, इससे बचने के लिए जो गर्म कपड़े हैं, गर्म पानी पीजिए, हीटर का प्रयोग करिए घरों में, बूढ़े बुजुर्ग जो है या बच्चों को गर्म कपड़े, मफलर, टोपी का इस्तेमाल करें ताकि वो ठंड की बीमारी से बचा जा सके। हालांकि देखिए स्कूल तो जाना पड़ना या फिर ऑफिस जाना दिनचर्या जो शामिल है उनको तो जाना सुबह सुबह पड़ता है, जिसके कारण बच्चे स्कूल जा रहे हैं। लेकिन धनंजय, राहत की बात यह है कि कोहरा अभी नहीं है तो बहुत ज्यादा उसमें से लोगों को आवाजाही में ज्यादा परेशानी फिर भी नहीं होगी। आपके पास भी लौटेंगे। हरिंद्र बने हुए हैं वाराणसी से। हरिंद्र, मैं देख पा रही हूँ आपके पीछे तो काफी ज्यादा कोहरा देखने को यहाँ पर नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए इस समय वाराणसी सहित पूरा उत्तर प्रदेश घने कोहरे की चपेट में है और कड़ाके की ठंड पड़ रही है। अगर जो है टेम्परेचर की बात करें तो आज वाराणसी का टेम्परेचर 8 डिग्री का है और रात में भी कपकपाती ठंड पड़ रहती है और सुबह उठते ही बिल्कुल सड़कों पे सन्नाटा है। और 15 और 16 यानी आज और कल 2 दिन यहाँ पे बारिश का अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है और जगह जगह बारिश हो सकती है। अगर कड़ाके की ठंड की बात करें तो उत्तर प्रदेश में फतेहपुर के बाद चौथा सबसे बड़ा जिला बनारस है, जहां सबसे ज्यादा ठंड पड़ रही है। लोग जगह जगह अलाव ताप करके अपने जो है गर्मी को शरीर में प्रवेश करा रहे हैं और यहाँ चिकित्सकों के अनुसार कि इस कड़कड़ाती ठंड में खास तौर पे जो वॉकर हैं, जो सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, उनके लिए चिकित्सकों ने एडवाइजरी जारी किया है कि वो बिल्कुल 8 बजे के बाद ही वो वॉक के लिए निकले और ठंड से बचें। ऐसे में लकवा और हार्ट के मरीजों को ज्यादा खतरा पैदा हो सकता है। हालांकि जिला प्रशासन की ओर से पूरे वाराणसी में जगह जगह अलाव जलाए गए हैं, लेकिन बनारस में, काशी में प्रयागराज महाकुंभ के पलट प्रवाह के चलते वो नाकाफी साबित हो रहा है। गंगा के तटीय इलाकों में तमाम देश से विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं को, छोटे छोटे बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ उनको मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में लोग ठंड से बचने के लिए कोई न कोई अपना निजी उपाय कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस पूरी जानकारी के लिए।